एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरी इस Q&A वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इधर क्वेश्चन लिख रखे हैं क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन है नहीं, जिस वजह से मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो मैंने इधर लिखे हुए हैं। और आज के वीडियो में मतलब सवाल जवाब होंगे, क्वेश्चंस आप लोगों के एंड आंसर मेरे होंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते। क्वेश्चन मैं लूँगी अरीना जी का, शायद अरीना ही होगा। अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, ठीक है। आपने इतनी छोटी एज में शादी क्यों की? तो इतनी छोटी एज में शादी करने का ये भी मैंने पहले आंसर करा हुआ है, बट चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। मतलब कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी। दलजीत जो है, मतलब मेरे जो हस्बैंड है, वो बड़े उनकी वो मेरे से हाँ, और हाँ, ये भी था कि आपसे कितने बड़े हो, ये भी काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा था। तो हमारे बीच जो है एज डिस्टेंस जो है 8-9 ईयर का है, मतलब 8-9 साल बड़े हैं मेरे से। तो फिर उस वजह से उनको था, उनकी तरफ से था कि हाँ, शादी करनी है। और फिर हमारा रिलेशनशिप को भी काफ़ी टाइम हो गया था। और अगर मैं उस पॉइंट पे आके कि हाँ, जब मेरे को शादी के लिए बोल रहे थे कि अब शादी करनी है, अगर मैं उस पॉइंट पे आके कह देती कि नहीं, मेरी अभी एज नहीं है और तुम अपना देख लो, है ना, मैं अभी शादी नहीं कर सकती, तो वो सही नहीं, मतलब सही क्या यार, बहुत ही गलत बात है कि आप अभी तक एक पर्सन के साथ रिलेशन में रह रहे हो एंड जब उसका हो कि हाँ अब शादी करनी है, रिलेशनशिप मतलब दोनों का समझना होता है। तुम इस वजह से मैंने जल्दी शादी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रही है ज्योति भट्ट। तो ये पूछता है कि आपका ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट हो गया है, तो आपका आगे का क्या प्लान है? लुकिंग फॉर एनी जॉब। तो मेरा ग्रेजुएशन और पीजी दोनों कंप्लीट हो गया है। तो आपका आगे का क्या प्लान है? फिलहाल मेरा अभी तो कुछ भी प्लान नहीं, और जॉब का मेरा पहले से ऐसा था कि नहीं, मुझे जॉब तो नहीं करनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछती है दीक्षा शर्मा। तो ये पूछते हैं कि आपने कम एज में शादी, इतनी कम एज में शादी हो गई है, और देखा अपनी राइटिंग की समझ नहीं आ रही है, तुम जॉब की बात कर रहे हो। इतनी कम एज में शादी हो गई है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, तो कैसे मैनेज करते हो सब कुछ? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूँ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ना सिर्फ आपका काम नहीं आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है कि वो जो मेरे ऐसे बंदे की तो समझ के परे है। लाइक कभी आपको मतलब मेरे को ऐसा होता है बचपन से ही ऐसा। वैसे तो पहले तो मम्मी बिल्कुल काम नहीं कराते थे, क्योंकि आपको पता है इकलौता बच्चा कैसा होता है, उसको कुछ नहीं कराएंगे। मतलब मेरे घर में नहीं कराते थे मेरे से कुछ भी काम। तो फिर अब शादी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी है कि मतलब मेरे को ना, जब तक आप किसी काम के लिए बोलोगे नहीं कि मतलब मेरे को बोल के करना होता है कि तू ये कर, ये ऐसा कर, वैसा कर। जब तक मेरे को बोलेंगे नहीं, मेरे को पता ही नहीं लगता, मैं कंफ्यूज हो ही रहती हूँ। ऐसा तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे सोच विचार, शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही होती है। पता नहीं, है ना, यही था। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी अभी मतलब मेरे घर में भी मेरे मम्मा पापा अभी देख लेते हैं, और इन लॉज के वहाँ भी ऐसा है कि हाँ, अभी मेरे ऊपर कुछ थोपा नहीं है। जब शायद अपना नन्ना मुन्ना होगा उसके बाद कुछ ज्यादा ही होगा, है ना, अभी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं सारिका ठाकुर, व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? ऐसे इंस्पायर की बात करूँ तो कौन इंस्पायर करता है, ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं, बस मैं अपनी पुरानी वीडियोस को देख के मेरे को ऐसा मन करता है कि नहीं मैं और व्लॉग बनाऊं। क्योंकि जब मैं पुरानी वीडियो देखते हैं तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे नहीं याद रहती है, और मैं आज जाके वो देख रही हूँ कि वाह, हम ऐसे भी थे, मैंने ये भी किया। तो यूट्यूब चैनल मैंने कब बनाया, 3 या 4 साल पहले बनाया था मैंने। तो मतलब मेरा फ्रेंड जो है अभिषेक, वो मेरे को बहुत पहले से बोलता रहता था कि तू ये यूट्यूब पे आ, ये वीडियोस बना, इंस्टा पे तो तू ये फालतू का करती रहती है ना, तो तू इधर कर इसको। क्योंकि उन लोगों का खुद के भी चैनल थे और वो उसमें डालते रहते थे, कभी सॉन्ग वगैरह एडिट करके, कभी कुछ करके। तो फिर वो मेरे को भी बोलते थे, क्योंकि मैं इंस्टा पे काफ़ी अच्छा वो था उस टाइम ना, और लाइक है टिकटॉक पे भी। तो फिर उस वजह से वो मुझे बोलते रहते थे कि तू यूट्यूब पे भी कर। तो मेरे को ऐसा था, नहीं यार, यू क्या है यूट्यूब, क्या होगा इसे, है ना। तो फिर मुझे नहीं पता था कि इसे अर्निंग वगैरह होती है, कुछ पैसे वगैरह आते हैं। तो फिर एक दिन उस टाइम मैंने उसको बोला, चल हम व्लॉग बनाएंगे, मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो फिर मैंने एक व्लॉग बनाया, और फिर उस टाइम घर में थी मैं। तो मैंने अपने सारा जो भी मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे को एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती थी, मैंने वो सारा डॉक्यूमेंट्स बना के उसको भेजा, उसने वो एडिट करा, उसके बाद उसने वो अपलोड करा। अब आप सोचो, एक डॉक्यूमेंट आप वीडियो भेज रहे हो किसी को, वो भी बिल्कुल आपने
पहला व्लॉग है आप आपने उसमें कितनी गंद करी होगी, आप किसी को भेज रहे हो। उसके बाद उसने वो सब कुछ करा, पहला व्लॉग वही था मेरा, मंदिर वाला बनाया था मैंने। उसके बाद मैंने कुछ 1-2 फ़नी वीडियो बनाई, तो वो मेरे को उसी चीज़ के लिए बोल रहा था कि तू ये फ़नी वीडियो बना, फ़नी वीडियो बना, ये मत बना, व्लॉग मत बना। मैं बोलती थी क्यों व्लॉग, तब हमारे उतना नहीं था, थे मतलब हम अपने उधर की बात करूँ, मेरे लोकल एरिया में उतने व्लॉगर नहीं थे तब, जितने आज के टाइम में। तो फिर मैं बोलती थी क्यों क्या आएगा, वो उसने मेरे को तभी बोल दिया था कि नहीं ये व्लॉग जो है ना बहुत कॉमन हो जाएँगे, हर कोई व्लॉग बनाएगा। फिर मैंने बोला कि कौन है, कोई भी तो नहीं बनाता है यहाँ पे व्लॉग, और उसने बोला था कि नहीं तू व्लॉग मत बना, तू ये इसी वीडियो में कंटिन्यू कर, क्योंकि कल तू मेरे को खुद ही बोलेगी यार अभिषेक क्या, हर कोई व्लॉगर है, जैसे वो टिकटॉकर थे। तो फिर इंस्पायर उसी ने मेरे को इस चीज़ के लिए किया। ऐसा मैंने किसी के व्लॉग्स भी नहीं देखे थे तब। मैं यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखती थी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और और भी मतलब यूट्यूब के बहुत सारे इधर क्वेश्चन थे कि आपने यूट्यूब की शुरुआत कैसे की थी? क्या आपको पता था कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगी? मेरे को नहीं पता था इसमें सक्सेस वैसे मैं बोलूँगी भी नहीं अभी कि मैं काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो गई हूँ इस पे। बट हाँ, इतना है कि चलो, बाकी अभी बट मेरे को लगता नहीं था कभी जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि सब्सक्राइबर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, व्यूज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे आज की डेट में हर कोई सब व्लॉग बनाते हैं और उनको पता होता है कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने पर वीडियो में इतने व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि मेरे को नहीं पता था कि मेरी वीडियो में कितने व्यूज़ आ रहे हैं। मैं बस डालती रहती थी कुछ भी, और बस 1-2 वीडियो में को अभिषेक ने एडिट करके दिया और थंबनेल में को जितेंद्र बना के देता था, हमारा फ्रेंड जेके जो साइबर वाला वो बना के देता था शुरू में। बट अब तो मैं सारा काम खुद से ही करती हूँ। फिर सैम पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है? तो मैं अपने ससुराल इन-लॉज़ के वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पे हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं। तो मेरे हस्बैंड, मैं, मम्मा, पापा और मेरे देवर, और एक मेरी ननद है बट उनकी मैरिज हो चुकी है, जिनके बेबी वो सविका का है। तो और अब अपनी फैमिली की बात करूँ तो मैं अब मेरे घर में मेरे मम्मी-पापा, मैं और अब हम 4, दलजीत और हमारी डोरा भी थी। आर्यन पामटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर्यन पामटा पूछते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और कौन से ईयर में हुई है? तो मेरी स्कूलिंग जो है ना मेरे गाँव के स्कूल से हुई है, और मेरी 12th शायद 2017 2017 में, हाँ 2017 में मेरी +2 हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी लाइफ में दलजीत भैया कितने इम्पोर्टेंट है? तो यार एक वाइफ की लाइफ में एक उसका हस्बैंड कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये वैसे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ऐसे बोलूँ तो मतलब जब मैं अपने इन-लॉज़ के वहाँ होती हूँ ना, अपने ससुराल में होती हूँ, तो अगर दलजीत घर में ना हो ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि कहाँ लाके छोड़ दिया। तो बहुत सारी ऐसी चलो शादी के कुछ टाइम मतलब जब आपके आगे आपकी अपनी फैमिली हो जाएगी, आपके बेबी वगैरह हो जाएँगे, तब तो शायद मन लग जाता होगा ना, क्योंकि बहुत टफ होता है यार अपने आप किसी दूसरे के घर में रहना हमेशा के लिए। और एक्सप्लेन नहीं करा जा रहा है मेरे से, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे कौन से पॉइंट पे लोग मेरे को फिर पॉइंट आउट करके गालियाँ मारने लग जाएंगे कमेंट्स में, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। और मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता अगर दलजीत घर में नहीं होता है। तो और अगर बात करूँ कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मम्मा है, बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछती है अद्विका, योर ब्लैक रिप जीन्स फ्रॉम। तो मेरी ब्लैक रिप जीन्स ये अर्बेनिक से, मेरे को लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगी। फिलहाल मैंने अभी अर्बेनिक अनइंस्टॉल कर रखा है क्योंकि मेरे को इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इंस्टॉल करूंगी और मेरे को वो मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है अवंतिका, दीदी अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो आप क्या करना चाहते थे लाइफ में? तब की बात शायद कुछ और होती कि मैं सोचती कि कुछ करूँ आगे, क्या करूँ, क्या करती। बट फिलहाल अगर मैं अभी सोचूँ कि मैं अगर मेरी शादी नहीं होती तो मैं क्या करती, तो मेरा बस यही होता है कि मेरे को अपने घर वालों के साथ रहना है। मैं अपने घर में ही रह जाती अपने मम्मा-पापा के साथ रहती, मस्त पूरा दिन उनके साथ बिताती। उनके स्कूल स्कूल तक आपका क्या होता है, +2 तक आप यही होते हैं, मम्मा जब तक आप माँ-बाप के साथ होते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ही छोटी एज में बाहर निकल जाते हैं पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए। बट मैं 12th तक घर में थी, मम्मी-पापा के साथ थी, तब तो ये होता था पढ़ाई, तब उतना बच्चों को ये तब बच्चे भागने की उसमें होते हैं, खेलने जाना है, जितने इस दोस्त के वहाँ जाना है, कल उस दोस्त के वहाँ जाना है, उसके बाद सीधे कॉलेज वगैरह के लिए बाहर आ गए, उसके बाद घर अब जाएँगे,
गेस्ट की तरह, तो माँ-बाप के साथ ना टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो मैं तो सोचती हूँ यार, काश मैं जब मेरी पीजी होगी तो उसके बाद मतलब 1-2 साल का ज़रूर ऐसा ब्रेक चाहिए होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ तो स्पेंड करो। पूछते ठाकुर नेहा, रामपुर में आप पूरा दिन अकेले क्या करते हो? बोर नहीं हो जाते हो? और ये भी बहुत सारा क्वेश्चन था कि आप रामपुर में क्या करते हो? क्या कर रहे हो? आप रामपुर में क्यों रह रहे हो? घर में क्यों नहीं रह रहे हो? तो इसका ये है कि रामपुर में हम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दलजीत की जॉब भी है और अभी तक मेरा भी साथ कुछ चला था, मतलब मैं स्टडी कर रही हूँ यार, बट अब नहीं कर रही। 1-2 महीने 1-2 महीना हो गया शायद मेरे को छोड़े हुए, सब कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इसी वजह से हम यहाँ पे रह रहे हैं। मैं ये और नेहा का क्वेश्चन मैं लेती हूँ कि रामपुर में आप पूरा दिन भर अकेले क्या करते हो? बोर नहीं हो जाते हो? बोर नहीं हो जाते हो? तो ऐसा है कि आपको अकेले रहना सीखना होएगा और अकेले में ही खुशी है, मज़ा है, ना ही किसी चीज़ का वो होएगा। और एक क्वेश्चन मेरे को ये भी पूछा था कि संतुष्टि क्यों नहीं मिलती लाइफ में? संतुष्टि क्या है? संतुष्टि वही है जब आप अपने आप से खुश हो जाओगे, अपने में ही खुशी ढूँढोगे, ना कि किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे। मेरे को भी कुछ टाइम तक दूसरे, क्योंकि दूसरे इंसान जो होते हैं, वो आपको सिर्फ़ तब तक याद करेंगे जब उनको खुद को ज़रूरत होएगी। जब उनको खुद को ज़रूरत नहीं होएगी ना, वो आपको नहीं पूछेंगे। जब उनको खुद को ऐसे होएगा ना कि नहीं यार हमारे को है, तब आपको वो बुलाएँगे, आपको पूछेंगे, है ना? ऐसे वो नहीं पूछते, जब उनको मतलब नहीं होएगा उनके साथ साथ देने के लिए कोई और होगा, आपकी ज़रूरत नहीं होगी, तो आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो ये है ये कि आप बेबी कब प्लान करोगे? बेबी प्लान का सोचेंगे, ठीक है? और मेरे को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? दूसरों के बच्चों के पीछे भाग-भाग के मैं पागल हो चुकी हूँ, तो अपने बेबी का भी हम सोचेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इतना सारे पूछे थे, यूट्यूब से कितना कमाते हो? यूट्यूब से कितना कमाते हो? बहुत सारे मतलब ये पूछा था मेरे से। यूट्यूब इनकम का ऐसा है कि शुरू में तो मेरा चैनल अच्छा नहीं चला थोड़ा, और मतलब अच्छा चला, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगी अच्छा नहीं चला। मतलब किसी का अचानक से ग्रो हो जाता है, एकदम से ग्रो हो जाता है, वैसा मेरा ग्रो नहीं हुआ। किसी का होता है, किसी का कहीं बैकअप हो, किसी का सपोर्ट हो, तो उस वजह से हो जाता है किसी के चैनल मतलब एकदम से वीडियोज़ चलेगी, है ना? मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा आराम-आराम से अपने दम पे मैंने सब कुछ किया हुआ है। किसी के उस पे नहीं किया हुआ है, ठीक है? तो फिर इनकम का ऐसा शुरू में मेरे को आई थी पहली पेमेंट, जो पता है मैंने जब अपनी ज़िंदगी का पहला पैसा कमाया था, पहला पैसा जो, तो मैंने पहला प्रमोशन किया था उस टाइम, तब मेरे इतने ही थे शायद 55 के फॉलोवर या कुछ इतने थे इंस्टा पे। तो मैंने पहला प्रमोशन किया था, स्टोरी प्रमोशन, ₹100 में। और जब वो ₹100 मतलब उसने मेरे को बोला ना कि ऐसे गूगल पे, मेरे मेरे तब गूगल पे अकाउंट भी नहीं था। मैंने अपनी फ्रेंड के उस पे भी जो गूगल पे करने को बोला था उसको, और वो ₹100 मैंने उसको बोला कि ठीक है तू मेरे को कैश दे दे, और उसने वो कैश दिया मेरे को। इतनी खुशी हुई ना, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और यूट्यूब का पहला पैसा, पहली इनकम मेरी आई थी, उस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा कोई बीमार था, तो मैं जैसे ही मैंने मेल तो मेरे को आ गई थी, लेकिन पैसे अकाउंट में आए नहीं थे, मेल काफ़ी पहले आ गई थी बीच में। और उसमें हॉस्पिटल में ऐसे फ़ोन चला रही हूँ, कैसे होता है बंदा हॉस्पिटल में मगन जैसा हुआ, और जैसे ही मेल आई ना, मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मैं सोचो, मैं मरीज़ को देखने गई हूँ, मरीज़ वहाँ बीमार है, और पहले मैं ऐसे सारे, और मैं खुशी एकदम है भाई, लोग बोलेंगे, लोग मेरे को मतलब होता ही है हॉस्पिटल में आप खुश हो रहे हो। तो उस टाइम मेरी पहली पेमेंट आई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उस टाइम। 2-3 महीने नहीं आई क्योंकि मैं रेगुलर नहीं थी, है ना, 2-3 महीने नहीं आई। फिर उसके बाद 1-2 महीने आई, और जब से तो मेरी शादी हुई है तब से मेरे को रेगुलर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और कितनी आ रही है पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं, बट मेरे को ऐसा हो रहा है कि बता दूँ, बट नहीं बताऊँगी मैं। जब मना किया हुआ है भाई, जिसकी कमाई हम खा रहे हैं, उसके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। इतनी आ रही है कि मतलब मेरा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अपने परिवार को पाल रही हूँ या अपना घर चला रही हूँ। खुद को पाल रही हूँ मैं, खुद को चला रही हूँ बस। मतलब ऐसा है कि ना ही मैं दल्ली से लेती हूँ और ना ही मैं उनको देती हूँ, ना ही मैं घर वालों से ले रही हूँ, ना ही मैं उनको दे रही हूँ। बस मेरा खुद का हो रहा है, खुद का हो रहा है, खुद का हो रहा है, इतना।
हो रहा है। और वो होते हैं मतलब फिक्स नहीं है होती इसमें आपकी पेमेंट कि आपको फिक्स आएगी एक बार। पहले तो आपके $100 होने चाहिए, हर मंथ आपके $100 होने चाहिए, तो उसके बाद ही आपकी पेमेंट आएगी। अगर ये नहीं कि आपने मतलब पूरा एक बार $100 कंप्लीट कर दिए फिर आपको हर महीने हर टाइम आती रहेगी। जैसे आपकी पहली पेमेंट के लिए आपको $100 होने चाहिए होते हैं, उसी तरह आपको हर महीने $100 होने चाहिए होते हैं, उसके बाद जाके पेमेंट आती है। और बाकी डिपेंड करता है आपके व्यूज़ मेरे को नहीं पता यार कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर मिलता है। तो चलो भाई जी, खत्म हो गया आज के सवाल जवाब। ऐसे मिलेंगे आपको नए वीडियो में और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हम बताना मेरे को मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने हल्का बहुत सा मेकअप किया हुआ है, थोड़ा बहुत सा, पता नहीं लग रहा होगा आपको ना, बट मैंने किया हुआ है। हो अब भैंसी लग रही हूँ मैं इसमें। तो चलो इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और मेरा भी ध्यान रखना। मेरा ध्यान कैसे रखना है वो रखना है चैनल को सब्सक्राइब करके। और जिसके क्वेश्चन नहीं उठा भाई उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि देखो आप अभी भी कितनी लंबी वीडियो हो गई है ना। तो बाय बाय। तो मैं फिर से वापस आ गई। तो अभी मेरे को ये क्वेश्चन पूछा है प्राची ठाकुर ने। तो ये पूछती है कि आपको इंस्पिरेशन किससे मिलती है, तो मैंने पहले बता दिया। और ये पूछते हैं कि मतलब आपको बहुत सारे लोग मतलब हेट कमेंट करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि शादी के बाद ये नहीं पहना वो नहीं पहना, तो आप उन सबको कैसे डील करते हो, कैसे जवाब देते हो। तो मैं इसके लिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि सुनो सबकी, करो अपनी, एक ही लाइफ है, ये भी दूसरों की सोच के निकाल दोगे तो ठीक है। इसलिए जियो और रहने दो। मेरे को जैसा रहना पसंद है मैं वैसे रह रही हूँ, जी रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं साथ में बैठे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप लोग कोई भी नहीं होते मुझे बोलने वाले कि तुम ये पहना, तुम वो करो। मैं हक नहीं देती हूँ किसी को। एंड ये सारी चीज़ें ना कि ये नहीं पहनती, वो नहीं पहनती, सारी गरीब लोगों के लिए बनी है। छोटे लोगों को सब बोलेंगे कि ये ऐसे करते हैं। आज तक सुना है आपने कभी कोई किसी सेलिब्रिटी को बोल रहा है कि ये नहीं पहनती, वो नहीं पहनती? तो हम छोटे लोगों को ही बोल सकते हैं, यही मुँह खोल सकते हैं। और रही बात ये हेट कमेंट की, तो आप हेट कमेंट सबको पड़ते हैं। पीएम ले लो, सीएम ले लो, जिसको भी ले लो ना, हेट कमेंट सबको बजेंगे। तो सोशल मीडिया पे आ रहे हो तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना होएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पूछा हुआ है कि ये बहुत सारा क्वेश्चन था वैसे कि यूट्यूब को लेकर थोड़ी टिप्स दो। वैसे मेरे को यूट्यूब को लेकर कोई ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं। बस थोड़ा बहुत सा जितना मैंने सीखा इन 3 सालों में, यही है कि बस काम करते रहो, काम करते रहो। अगर चैनल मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो छोड़ दो, नया चैनल बनाओ, उस पे काम करना स्टार्ट करो और अपनी वीडियोस डालो, अपने कंटेंट डालो। दूसरों का मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर देखे हैं कि वो लाइक शॉर्ट्स डालेंगे, दूसरों की शॉर्ट्स उठा के डालेंगे। कुछ भी ट्रेंड में चल रहा होगा ना तो वहाँ से शॉर्ट्स मतलब डाल देंगे और शॉर्ट्स चलेगा, व्यूज़ भी आएँगे, सब्सक्राइबर्स भी आएँगे। लेकिन अगर आप अर्निंग के मोटिव से यूट्यूब पे आ रहे हो तो उस सब्सक्राइबर्स का आपके लिए कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि वो सिर्फ़ आपकी उसी वीडियो के लिए आया है, वो आपका चैनल नहीं देखेंगे, आपकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे, तो फिर उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए अपने ऊपर काम करो, अपना कंटेंट डालो, बस इतना ही था कहना था मेरा। तो बाय बाय, शुभ रात्रि, नमस्ते, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम वीडियो देख रहे हो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।